दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सोने की खान जिनसे सोना निकलता है वो भारत में अफ्रीका की अपेक्षाकृत कम थी। लेकिन फिर भी अफ्रीका को सोने की चिड़िया न कहकर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास उस समय बहुत सा सोना था, बहुत सी धन दौलत थी। अब सवाल बनता है कि जब भारत के पास अधिक खानें नहीं थी सोने की, तो भारत सोना कहाँ से प्राप्त करता था? तो इसका आंसर है कि भारत व्यापार के द्वारा सोना प्राप्त करता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के मसाले दुनिया में विश्व प्रसिद्ध थे, तो भारत मसालों को बेचकर, सिल्क को बेचकर और भी कई सामानों को बेचकर सोना कमाता था। अब सवाल बनता है कि भारत में कितना सोना था? तो जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें कई प्रमाण मिलते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। जैसे जो विदेशी आक्रांता थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, उनके द्वारा भारत पर अधिकतर आक्रमण धन लूटने के लिए ही किए गए थे। जैसे मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण धन लूटने के लिए ही किया था। और दोस्तों, बहुत से विदेशी आक्रांता आते हैं जो भारत को लूटते हैं, भारत से धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ले जाते हैं। इसी क्रम में 1739 को भारत को लूटने के लिए ईरान से एक नादिर शाह आता है और नादिर शाह भारत की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण करता है और वहाँ के बहुत से लोगों को मारता है। और जब वह दिल्ली को लूट कर ले जाता है तो वह इतना सोना लेके जाता है कि सोने को 700 हाथी, 400 ऊँट और 217,000 घोड़े में रखकर ले जाया जाता है। कहा जाता है कि नादिर शाह था वो भारत से ईरान लगभग दोस्तों 100 करोड़ रुपए कई हीरे जवाहरात, सोना, चांदी लेके गया था अपने पास। और दोस्तों, जब आपने भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं, जो भारत पर धन लूटने के लिए आक्रमण करते हैं, वो भारत के मंदिरों को जरूर तोड़ते थे। इसका एक कारण था। कारण यह था कि दोस्तों, जो मंदिर होते थे उनमें बहुत सा धन, सोना रखा होता था, तो वह सोने को लूटकर अपने साथ ले जाते थे। अब सवाल बनता है कि मंदिर में सोना कहाँ से आया? तो इसका आंसर है दोस्तों कि जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं उनकी मान्यताओं के अनुसार वो लोग भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, और पहले भी चढ़ावा चढ़ाया जाता था, आज भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है। फिर चढ़ावे के रूप में कपड़ा हो या खाना हो या दोस्तों फल हो, रुपए हो, तो पहले के लोग सोने, चांदी, हीरे जवाहरात चढ़ाते थे। एक और दोस्तों मान्यता यह है कि जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने धन को मंदिरों में रख देते थे। इससे क्या होता था कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी मान्यता थी कि जो भगवान है उनके सामने अगर धन रखा रहेगा तो वह चोरी नहीं होगा, चोर चुरा नहीं सकते हैं उस धन को। तो इस कारण जो विदेशी आक्रांता होते हैं वो भारत के मंदिरों पर आक्रमण करते हैं और मंदिरों से धन लूट कर ले जाते हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने 16वां आक्रमण किया था, और भी बहुत से आक्रांता आए जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और दोस्तों, भारत सोने की चिड़िया है, इसका एक और प्रमाण हमें मुगल काल में मिलता है। मुगल काल में शाहजहाँ द्वारा तख्ते ताउस बनवाया जाता है। तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन भी कहते हैं। शाहजहाँ इसे अपने बैठने के लिए बनवाता है। तख्ते ताउस में दोस्तों सोना, हीरा, जवाहरात लगा था। कहा जाता है कि तख्ते ताउस में, मयूर सिंहासन में लगभग 1 लाख तोला सोना लगा था। आज एक तोले सोने की कीमत लगभग 52,000 है। तो दोस्तों 1 लाख तोला इंटू 52,000 तो लगभग 5 अरब 20 करोड़ रुपए का सोना, सिर्फ सोना तख्ते ताउस में लगा था। दोस्तों, इसी तख्ते ताउस में दुनिया का सबसे मशहूर हीरा, कोहिनूर हीरा भी लगा था, जो कि आज के समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पास है, और एलिजाबेथ की हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, भारत इतना रईस देश था कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया उससे पहले भारत दुनिया की कुल जीडीपी का 24% अपने पास रखता था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत को छोड़ के गए तो दुनिया की कुल जीडीपी का भारत मात्र 2 से 3% ही रखता था। दोस्तों, 1600 ईस्वी से पहले भारत की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, पर कैपिटा इनकम, वो $1309 थी। अगर भाई आज की बात करें तो आज भारत की दोस्तों पर कैपिटा इनकम लगभग $2200 है। दोस्तों, भारत को इतना लूटा गया, लेकिन फिर भी आज के समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यहाँ तक कि दोस्तों, जिस देश ने भारत पर शासन किया था, अर्थात यूनाइटेड किंगडम, हाल ही में उसे भारत ने पीछे छोड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया है। यूनाइटेड किंगडम जो कि पहले 5वें स्थान पे था, अब वह 6ठे स्थान पे आ गया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।